जगत जगन्नाथ का भात, जगत पसारे हाथ, तुलसी चौरा, बड़ बड़छता मठ, जो तुलसीदास जी की साक्षात भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे, इसलिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ भक्तों की भीड़ लगती है। जय श्री सीताराम। एक बार तुलसीदास जी को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी में तो साक्षात भगवान ही दर्शन देते हैं। बस फिर क्या था, सुनकर तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने इष्ट देव का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी को चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के बाद जब वह जगन्नाथपुरी पहुंचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रवेश किया। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें बड़ा धक्का सा लगा। वह निराश हो गए और विचार किया कि यह हस्तपाद विहीन देव हमारे जगत में सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते। इसी प्रकार दुखी मन से बाहर निकल दूर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोचा, इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारूदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। थके मांदे भूखे प्यासे तुलसी का अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा! तुलसीदास बोले, कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। आपने सोचा साथ आए लोगों में से शायद किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा। तुलसीदास सोचने लगे, शायद किसी ने कह दिया होगा कि तुलसीदास दर्शन करने आए हैं, तुलसीदास भी दर्शन करने आए हैं, इसलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। तो वो उठते हुए बोले, अरे भाई, मैं ही हूँ तुलसीदास। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ, आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। अब तुलसीदास बड़े परेशान हुए, बोले, अरे भैया, कृपा करके इसे वापस ले जाओ। बालक ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात, जगत पसारे हाथ, वह श्री महाप्रभु ने भेजा और आप अस्वीकार कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? सारा संसार तो इसलिए परेशान रहता है कि भगवान जगन्नाथ का हमें भात खाने को मिल जाए, उनका महाभोग खाने को मिल जाए, महाप्रसाद खाने को मिल जाए। यहाँ जगन्नाथ भगवान ने तो आपको साक्षात भेजा है और आप इसे वापस भेज रहे हैं, इसका कारण क्या है? तुलसीदास बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का जूठा प्रसाद, जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित भी नहीं कर सकता, यह मेरे किस काम का? बालक ने कहा मुस्कुराते हुए, अरे बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी फिर बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। मतलब जो हाथ से बनाया गया है, हाथ से बनाए गए हैं, ऐसे भगवान भला मेरे ईश्वर कैसे हो सकते हैं? बालक ने कहा, फिर आपने अपने श्री रामचरितमानस में यह किस रूप में वर्णन कर दिया है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी बकता जड़ जोगी। अब तुलसीदास की भाव भंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में आंसू बिंदु, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा रहता है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन करने आते हैं। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी थी कि सारे रोमे खड़े हो गए थे। रोमावली रोमांचित थी, नेत्रों से आंसू बह रहे थे, लगातार बहते चले जा रहे थे और शरीर की कोई सुधि नहीं थी। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में जब तुलसीदास जी दर्शन करने के लिए गए, तब उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। कहते हैं, भक्त मन में जो इच्छा और जो भाव लेके भगवान के सामने पहुंचता है, भगवान उसी रूप में उसकी इच्छा पूरी करते हैं, उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं।
जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छत्ता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। आज भी लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। जय सीताराम, जय महाराज जी की, जय जगन्नाथ जी की।